यूपी के मुरादाबाद से पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। पुलिस वालों ने एक शख्स की बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे का बताया जा रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी एक शख्स की लाठी डंडों से बुरी तरह पिटाई करते दिख रहे हैं। पीड़ित शख्स पुलिस वालों से रहम की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन पुलिस वाले ताबड़तोड़ लाठी डंडे बरसा रहे हैं। राहगीर ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और पुलिस की करतूत को आला अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर पुलिस वाले शख्स पर क्यों लाठी बरसा रहे थे, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा बेनकाब हो गया। महाराष्ट्र में गुंडागर्दी खुलेआम बढ़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी दबंगई का मामला सामने आया है। मामला बुल्ढाना का है, जहां महाराष्ट्र में युवा कांग्रेस नेता ने बैंक मैनेजर की पिटाई कर दी। बैंक के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक राम कदम ने बैंक के अंदर बैंक मैनेजर की पिटाई का वीडियो शेयर किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की मौजूदगी में बैंक मैनेजर से कहासुनी हो रही है। उसके बाद बैंक में मौजूद कुछ लोग बैंक मैनेजर की पिटाई शुरू कर देते हैं। ये सब दारोगा के सामने होता है, लेकिन सत्ता के रसूख के आगे वो बेबस नजर आता है। बैंक में मौजूद गार्ड भी मैनेजर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन संख्या बल के आगे उसकी एक नहीं चलती। इससे पहले एक रिटायर्ड नेवी अफसर के साथ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। मामला दक्षिण 24 परगना का है, जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। पथराव की चपेट में आने से दोनों दलों के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। झड़प को रोकने के लिए मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। इस दौरान पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि हमलावर पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग कर रहे थे, जिन्हें सुंदरबन के गौसाबा ब्लॉक में सत्तारूढ़ पार्टी और बीजेपी के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद गिरफ्तार किया गया था। भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। यूपी के सीतापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। सीतापुर में पिछले 30 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात है। बदमाशों ने खेत में भैंस चरा रहे शख्स की कनपटी से सटाकर गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। हत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ताबड़तोड़ वारदातों ने सीतापुर पुलिस की नींद उड़ा रखी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले में जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। हत्या के बाद जहां परिजनों में मातम है, वहीं इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। हादसा मेरठ के शोभापुर फ्लाईओवर का है। बताया जा रहा है कि कार तेजी से चल रही थी, तभी अचानक कार में आग लग गई। कार में सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। इस हादसे के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। आग की दूसरी तस्वीर भी उत्तर प्रदेश से ही है। यहाँ लखीमपुर खीरी में चलती कार में अचानक आग लग गई। देखिए कैसे कार बीच सड़क पर धू-धू कर जल रही है। आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह थी। टंकी में आग पकड़ने के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार उठने लगा। जैसे ही कार में आग लगी, कार सवार लोग कूद पड़े, तब कहीं जाकर उनकी जान बच सकी। कार पूरी तरह हालांकि जलकर खाक हो गई। मुंबई के कांदिवली में दर्दनाक हादसा हुआ। कांदिवली के पास सड़क किनारे लगी मेट्रो की बैरिकेडिंग बाइक सवार पर गिर गई। बैरिकेडिंग गिरने से युवक सड़क पर गिरा और तेज रफ्तार ट्रक उसे रौंदते हुए निकल गया। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। नोएडा में पुलिस ने कार चोरों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना समेत गैंग के 6 मेंबर को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 13 कार बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि चोरों का ये गैंग डिमांड के आधार पर चोरियां किया करता था। पुलिस की पूछताछ के बाद कई और लोगों के पकड़े जाने की आशंका है। गिरोह के तार मेरठ से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरोह के लोग दिल्ली एनसीआर से कारें चुराकर सस्ते दामों में कश्मीर और मेरठ में बेचते थे। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो 100 से ज्यादा कार चुरा चुके हैं। आरोपियों ने बताया कि कार का लॉक तोड़ने के लिए MS टूल सॉफ्टवेयर और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते थे। आरोपी टैबलेट में MS टूल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर कार के बाहर ब्लूटूथ लगाकर
कोडिंग कर लॉक तोड़ देते थे और कार चोरी कर लेते थे। खतरनाक किंग कोबरा, जिसे देखकर लोगों के पसीने आने लगते हैं। किंग कोबरा अंडों पर कुंडली मारकर बैठा है। कोबरा की पूंछ पकड़कर बाहर लाता है, फिर कोबरा मुंह से अंडे उगलता है। देखकर लग रहा है कि ये कोई जादूगर है जो सांप के मुंह से अंडे निकलवा रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। दरअसल ये तस्वीर ओडिशा के मयूरभंज जिले की है, जहां एक विशाल किंग कोबरा घर में घुस गया और मुर्गी के अंडों के ढेर पर कुंडली मारकर बैठ गया। फिर एक एक कर अंडों को निकलने लगा। सांप को देखकर घर वालों की होश उड़ गए। कोबरा को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाना पड़ा। फॉरेस्ट कर्मी ने सांप को पकड़कर बाहर निकाला। फिर कोबरा निकले अंडों को एक एक कर उगलने लगा। गनीमत रही कि सांप ने किसी को डसा नहीं। मध्य प्रदेश के धार में झरने में पानी बढ़ने से 3 कार पानी में बह गए। 2 कारों को ग्रामीणों ने निकाल लिया, जबकि एक कार सैलाब में बह गई। देखिए कैसे 300 फीट नीचे ये कार जा गिरी। अजनार नदी में आई बाढ़ की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि कार में कोई भी सवार नहीं था, वरना जान भी जा सकती थी। रविवार शाम करीब 5 बजे अचानक नदी में बाढ़ आ गई। पर्यटन के लिए आए लोगों की खड़ी 3 कार पानी के तेज बहाव में बह गई। एक कार को ग्रामीणों की मदद से रोककर बचा लिया गया, तो वहीं दूसरी कार पुलिया के नीचे जाकर थोड़ी आगे जाकर पत्थरों में रुक गई। कार पानी के तेज बहाव की वजह से झरने से 300 फीट नीचे जा गिरी। कार की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पानी की तेज धार को देखकर जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सैलानी पुलिया से हट गए थे और एक बड़ा हादसा टल गया। नेपाल में पहाड़ से आफत आई है। नेपाल में इन दिनों भूस्खलन के कारण तबाही मची हुई है। सिंधुपाल चौक जिले में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। नेपाली सेना इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सेना मलबे को हटाकर संभावित पीड़ितों को तलाशने और बचाने में जुटी है। भारी बारिश की वजह से राहत कार्य में भी दिक्कत आ रही है। 9 घरों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है और 20 से 25 लोगों के लापता होने की खबर है। नेपाल में इस साल करीब 300 लोगों की भूस्खलन से मौत हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा घायल हो चुके हैं, जबकि 125 लोगों के लापता होने की आशंका है। देश में जून से लेकर सितंबर के आखिर तक भूस्खलन का कहर जारी रहता है। ड्रग्स केस में आज मुंबई की ACMM कोर्ट में 6 ड्रग्स पेडलर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। इनके नाम करमजीत सिंह उर्फ केजे, संकेत पटेल, अंकुश अरेंजा, संदीप गुप्ता, आफ्ताब फतेह अंसारी हैं। इनके अलावा ड्रग्स पेडलर कास्टा की गोवा में पेशी होगी। एनसीबी अब तक 4 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से करमजीत रिया और सुशांत के सीधे संपर्क में था। शनिवार को करमजीत उर्फ केजे भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपी कैप्री और लिटिल हाइट्स में ड्रग्स बेचता था। विभाग ने यह भी बताया है कि करमजीत ही शौविक और सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स की सप्लाई करता था। ये क्वीन की हिम्मत और हौसले की कहानी है, जो सच का साथ देने के लिए महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सियासी ताकत से भिड़ गई। कंगना पार करती है शिवसेना पलटवार, लेकिन हर टक्कर के बाद कंगना का जुबानी हमला और तेज हो जाता है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की शिकायत लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंची। राज्यपाल के साथ कंगना की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। कंगना ने दफ्तर तोड़े जाने को लेकर बीएमसी की कार्रवाई की शिकायत की है। साथ ही अपने खिलाफ हुई अपमानजनक व्यवहार की बात भी राज्यपाल के सामने रखी है। कंगना का कहना है कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके बाद भी उसे निशाना बनाया गया। इधर शिवसेना ने कंगना पर जुबानी हमले और तेज कर दिए हैं। सामना के जरिए कंगना पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की। मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली नटी के पीछे कौन? मुंबई का दमन किसने किया? बाहरी लोग लगा रहे मुंबई पर ग्रहण। बीएमसी को बाबर कहने वालों के पीछे बीजेपी क्यों खड़ी है? रविवार देर शाम जब पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो उनके समर्थकों के बीच उनकी सियासी विरासत को लेकर हंगामा मच गया। रघुवंश प्रसाद सिंह के कुछ समर्थक नहीं चाहते थे कि उनका पार्थिव शरीर आरजेडी दफ्तर ले जाया जाए। समर्थकों के बीच हंगामा होता रहा। इधर रघुवंश बाबू अमर रहे के नारे भी गूंजते रहे। एयरपोर्ट पर ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि। एयरपोर्ट से उनके पार्थिव शरीर को बिहार विधानसभा लाया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत
कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के कद्दावर नेताओं में से एक थे, लेकिन बीते गुरुवार को उन्होंने एम्स में लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस चिट्ठी के बाद जहां आरजेडी में हलचल मच गई, तो इसके फौरन बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने रघुवंश प्रसाद को चिट्ठी लिखकर उन्हें पार्टी से कहीं नहीं जाने की अपील भी की थी। भारत को प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए धमकाने की कोशिश करने वाले चीन की पोल एक वीडियो के जरिए खुल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने चीनी सेना के जवान और उनके हथियारों की काबिलियत की पोल खोलकर रख दी है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तिब्बत जैसे दिखने वाले एक इलाके में चीनी सेना का जवान मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान एक ट्रेनर भी चीनी सेना के जवान के साथ खड़े होकर निर्देश दे रहा है। जैसे ही जवान काउंटडाउन खत्म होने के बाद ट्रिगर दबाता है, मिसाइल आसमान में जाने के बजाय लॉन्चर समेत जमीन की ओर फायर हो जाती है। ट्रेनर और जवान के साथ इस वीडियो को शूट कर रहा क्रू भाग खड़ा होता है। एलएसी पर डराने और धमकाने की सारी चाल नाकाम हुई तो अब ड्रैगन बॉम्बर से डराने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब चीन एलएसी के पास अपने सबसे घातक H-20 स्टेल्थ बॉम्बर को तैनात करने की योजना बना रहा है। अगर चीन ने इस बॉम्बर को एलएसी पर तैनात कर दिया तो हालात और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। दरअसल ग्राउंड पर चीन लगातार हिंदुस्तान के हाथों मात खा रहा है, इसलिए चीन अब अपनी स्ट्राइक कोर में H-6 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को हटाकर अत्याधुनिक बॉम्बर को H-20 स्टेल्थ बॉम्बर से रिप्लेस करने की योजना पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने इस बॉम्बर के स्पेसिफिकेशन को सीक्रेट रखा हुआ है। रक्षा जानकारों की माने तो चीन का यह बॉम्बर उसके बाकी विमानों की तरह तकनीक की चोरी कर बनाया गया है। इस विमान के पैटर्न अमेरिका के B-2 और B-21 बॉम्बर से मिलते जुलते हैं। एक तरफ चीन की H-20 स्टेल्थ बॉम्बर वाली साजिश चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। लेकिन ये बात चीन को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि गलवान के बाद एलएसी पर हालात बदल चुके हैं। अब एलएसी पर चीन की ना तो जोर जबरदस्ती चलेगी और ना ही कोई दादागिरी। लेह एयरपोर्ट की क्षमता दोगुनी होगी। एयरपोर्ट पर नए आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नए टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों को कई विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। दिसंबर 2022 तक ये टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा। नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के बाद लेह एयरपोर्ट की यात्री क्षमता बढ़ाकर 20 लाख सालाना हो जाएगी। लेह आने जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए नए आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में 9 लाख से ज्यादा मुसाफिर इस एयरपोर्ट से आते जाते हैं। माना जा रहा है कि इस नए टर्मिनल बिल्डिंग के बनने से क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार की बढ़ोतरी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2019 को इस नए टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया था।